ओम नमः शिवाय। शिवोम नमः भगवते रुद्राय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति सभी को, सनातनियों को खुश रखे, सुखी रखे। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे, बोले भंडारी सबको सुख संपत्ति समृद्धि से उनके भंडार भरे। दोस्तों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ वो विषय है, हम नाराज क्यों रहते हैं। सदा हम किसी न किसी से कभी न कभी कोई ना कोई नाराजगी पाले रहते हैं। हम सदा खुश नहीं रह पाते, संतुष्ट नहीं रह पाते। ये एक इंसानियत स्वभाव है, कुदरती हमारे लक्षण है, हमारे अवगुण हैं कि हमें हर वक्त किसी न किसी से कोई ना कोई शिकायत अवश्य आती। यही दोस्तों मैं सोचता हूँ, और आप भी सोचते होंगे कि हम क्यों किससे नाराज रहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा नाराजगी का कारण पता क्या होता है? जो कार्य हमारी सोच, जो हम सोचते हैं, हमारे इच्छा, हमारी अंदर के कामनाओं के विपरीत होता है, जिसके कारण हम नाराज रहते हैं। हमारे मन मुताबिक कार्य ना होना, उसके अंदर हमारे मित्र हो, हमारे संबंधी हो, हमारे रिश्तेदार हो, भाई बहन बंधु माता पिता, सभी सखा, सभी हमारे नाराजगी के कारण बन जाते। यहाँ तक कि इंसान ईश्वर को भी इस जगह पे नहीं छोड़ता। अगर हमारा कार्य कोई संपन्न नहीं होता, हमारे पर कोई विपत्ता आती है, कोई विपत्ति आती है, हम कोई कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं होता हमारे मन मुताबिक, तो हमारा नाराज होना स्वाभाविक हो जाता है। किंतु हम ये नहीं सोचते कि इसके दूसरे पहलू पे, कि शायद वो कार्य मेरे लिए है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो कार्य मेरे लिए है ही नहीं, जो नहीं हुआ। क्योंकि ईश्वर कभी भी कोई भी कार्य ऐसा संपन्न नहीं करता कि जो हमारे हित में ना हो। अगर मेरे हित में कोई कार्य नहीं है, अगर मैं उसकी जिद करके हट करके बैठ जाऊं, जैसे बाल हट होती है, उसी तरह मैं हट करके बैठ जाऊं कि मेरा कार्य नहीं होता, तो मैं ईश्वर से भी नाराज हो जाऊं, तो मेरा कार्य कहाँ से हो? क्योंकि हम कर्म युग में पैदा हुए हैं। पृथ्वी पे हम जो लोग हैं, सभी मानव जाति कर्मों से जुड़ी हुई है। ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को उसके कर्मों के मुताबिक उसके हर स्थिति को नियंत्रित किया हुआ है। अभी कहने को एक छोटी सी चींटी को ले लेता हूँ मैं। आप कभी, आपके घरों में भी चींटियां घूमती होंगी, आप कभी उनको देखो। वो छोटी छोटी चींटियां जो बाल स्वरूप होती हैं, वो भी कतार में, एक ही कतार में चलती चली जाती हैं। अगर एक कोई चीनी का दाना मिल गया या कोई खाने की वस्तु मिल गई, तो वो उठा के लेके अपने पिंडी, कहते पिंडी, वो जो होल के अंदर चली जाती है।
और एक एक चींटी उधर से आती जाएगी, चींटी दाना उठाते जाएगी, निकलती जाएगी। अभी कई वैज्ञानिकों ने भी इससे शोध किया तो पता लगता है कि चींटियों की उम्र सिर्फ 7 दिन की होती है, पृथ्वी के 7 दिन। कोई कहता 10 दिन, इसकी गिनती करना किसी के पास नहीं, क्योंकि इनके ऊपर कोई नाम नहीं होता चींटियों का, ना कोई उसका मार्का होता कि उसको पहचान ले कि ये इतने दिन जिंदा रही। एक अनुमान के अनुसार वो चींटियां अपने लिए खाना एकत्रित नहीं करती, वो केवल अपना कर्म करती रहती हैं, जो कर्म ईश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया। अगर उसको दाना नहीं मिलता वो किसी से नाराज नहीं होती। इतना है, उसे अगर कोई तकलीफ देगा तो उसको काम में विघन डालेगा तो उसको काट जरूर लेती। ईश्वर ने चींटियों को काट दिया हुआ है कि वो खाना भी जो एकत्र करती है वो खुद के लिए नहीं करती, वो अपनी अगली जनरेशन के लिए करती है। जो जनरेशन पहले थी वो उनके लिए खाना रख के गई है, वो खाना खा के जीवित रह सकती है। किंतु हम जैसे मानव जाति के लोग हैं, हम जो मानव है, हम अपना भविष्य तो एकदम वर्तमान का भी हम ये हाल कर लेते हैं कि हम एकत्रित करते चले, कि मानव स्वभाव के लिए अत्यधिक एकत्रित करना नुकसानदेह भी, क्योंकि हम किसी दूसरे के लिए एकत्रित नहीं करते, हम खुद उसका पोषण करना चाहते हैं, उसको खुद खाना चाहते हैं, खुद रह लेना चाहते हैं, जो पूर्ण नहीं होता। आज अगर मेरी इच्छा है, ईश्वर ने मेरे को पता है कि इसको महीने का 50,000 लाख रुपया देना है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से मेरे कमाई का स्रोत पैदा कर देगा सभी जीवों को। किंतु अगर मेरी इच्छा बोले नहीं यार मेरे को 5 लाख रुपया कमाना है कैसे भी, तो वो चीज अगर पूर्ण नहीं होती तो इंसान नाराज हो जाता है, और नाराजगी वो दर्शाता तो दूसरों पे है, किंतु वो नाराजगी ईश्वर पे दर्शाता है। लेकिन वो नाराजगी उनके ऊपर किसी पे नहीं होती, वो नाराजगी होती है उसके खुद के ऊपर। वो अपने खुद पे सोच पे नाराज होने की जगह पे वो दूसरों पे नाराज होता है। वो नाराजगी कई बार क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, वो क्रोध फिर झगड़ों में परिवर्तित होता है, यहाँ तक कि इंसान हाथापाई मारपीट सब कुछ अहिंसा करने लग जाता है। और उसकी वो आज से यही अहिंसक प्रवृत्ति बन जाती है, जो उसको फिर छोटी छोटी बातों से हर किसी से झगड़ा करना, हर किसी से नाराज होना, हर किसी के दोष ढूंढना उसकी एक प्रवृत्ति बन जाती है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को, पांचों को दानव स्वरूप कहा गया है, क्योंकि इसी नाराजगी से हम बहुत कुछ अपने जीवन काल के लिए एक अनहोनियों को लेके बैठ जाते हैं, जिससे हमें हर किसी से दुश्मनी, हर किसी से नाराजगी। क्यों? वो जबकि नाराजगी दूसरे से नहीं होती, वो नाराजगी हमारी खुद से होती है, क्योंकि हमने जो वो चाहा, जो ईश्वर ने हमारे लिए 50,000 लाख रुपए निर्धारित किया हुआ है, लेकिन हम कामना कर रहे हैं 5 लाख 10 लाख की, जो हमें पूर्ण नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने जितना जिसके लिए निर्धारित किया है वो उसको उतना ही मिलना है, उससे अधिक नहीं मिलना। कई लोग चोरियां डकैतियां करना शुरू कर देते हैं यही प्रवृत्ति को अपने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। वो चेष्टा ये करते हैं कि सामने वाले के पास अगर 50 लाख 100 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया है तो उसका कैसे मैं गबन कर लूं, तो अपनी उस इच्छा की पूर्ति को संतुष्टि देने के लिए वो कार्य करता है, जिससे उसको कई बार दंडित भी होना पड़ता है, उस चोरी चकारी में जेल भी जाना पड़ता है उसकी, और फिर नाराजगी पुलिस से भी हो जाती है। ये क्रम चलता रहता है दोस्तों। ये हमारी मानव संरचना ईश्वर ने ऐसे बनाई है
तो मैं तो कई बार मानो ईश्वर से भी प्रश्न करके पूछता हूँ, भाई ये सब क्यों है? तो वो तो मेरे को तो एक ही जवाब मिलता है, भाई मेरा ये मनोरंजन है। अगर सभी इंसान सही ढंग से, सही क्रम से कार्य करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? फिर मैं वही वाक्य पर वापस आ जाऊंगा कि अगर रावण न हो तो राम कहाँ से आएंगे? राम के पैदा होने में रावण का बहुत बड़ा हाथ था। अगर रावण कुचक्र कुकार्य ना करता तो भगवान राम का अवतार क्यों होता? यही सृष्टि का क्रम ईश्वर ने बनाया हुआ है कि हमारे मन मस्तिष्क में लालच डालता है, अहंकार डालता है, वातावरण वायुमंडल से हमें ऐसे ऐसे दोष, ऐसे ऐसे अवगुण देता है जिसके द्वारा हम संचालित होते हैं। हम कोशिश भी नहीं करते, कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर का अगर आपको थोड़ा बहुत समझ पड़ती है, उसकी कार्य पद्धति समझ पड़ती है, हम अपने आप को सुधारने की चेष्टा कर सकते हैं। किंतु चेष्टा भी तभी फलीभूत होती है कि अगर ईश्वर चाहेगा तो। वरना आप कई बार किसी को देखो, आप जितना मर्जी समझा लो, किसी इंसान को आप बहुत समझाते हैं, भाई ये काम गलत है मत कर, अगर ईश्वर उसकी बुद्धि में, भेजे में नहीं डालेगा कि हाँ ये सच में गलत कर रहा है, वो तब तक उसको समझ नहीं आती। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपके हिसाब से वो काम गलत कर रहा है, लेकिन वो काम गलत होता है या नहीं होता, ये आपकी सोच पे है। जो वो इंसान सोच रहा है, क्या वो इस तरह सोच रहा है जिस तरह आप सोच रहे हैं? नहीं सोचता। अत्यधिक उपेक्षा भी रखते हैं, और उपेक्षा रखना ही सबसे बड़ा नाराजगी का कारण बन जाता है। किसी से उपेक्षा, उम्मीद रखना, और वो कार्य आपके मुताबिक नहीं होता तो इंसान दुखी हो जाता है, और वो दुख ही नाराजगी का मेन स्रोत बन जाता है। हम ऑफिस में काम करते हैं, अगर बॉस है तो बॉस से अगर हम जो उपेक्षा करके हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, वो ना हो तो भी हमको गुण नाराजगी आ जाए। नाराजगी हमें हर जगह पे हर पल में मिलती रहती है, और ये हमारा नाराजगी के साथ चोली दामन का साथ है। इसीलिए मैंने ये विषय चुना, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर इस चीज की कमी रहती रहती है। और इससे छुटकारा पाने का दोस्तों सबसे अच्छा सुगम तरीका एक ही है कि किसी चीज के लिए ललायत मत हो। अपनी खुद की भावनाओं को इतना नियंत्रित करो, अपनी इच्छाओं को इतना नियंत्रित करो कि उस इच्छाओं और भावनाओं में, अभिलाषा में आप डूब मत जाओ कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए। बस इतना फर्क है, हमारे लिए प्रकृति ने, ईश्वर ने जो चीज निर्धारित करके रखी है, जो चीज हमारे लिए ईश्वर ने बना के रखी है, वो चीज हमें मिलती है या नहीं मिलती, इस चीज पे बहुत कुछ निर्धारित होता है। यही हमारे को समझना चाहिए। अभी कई जगह पे इंसानों के अंदर ये हाल है कि अपने भाई बहनों से भी उसकी नाराजगी चलती है। क्यों नाराजगी चलती है? कि अगर माँ एक बच्चे को प्यार कर रही है तो दूसरे बच्चा नाराज हो जाता है। वही हाल हर इंसान का है। अगर ईश्वर ने किसी को सुख समृद्धि धन दिया है, दूसरे को अगर नहीं मिल रहा,
तो वो अपने आप से ही नाराज, क्रूर और गुस्सा क्रोधित रहते रहते हैं। ये इंसानी स्वभाव ही ऐसा है दोस्तों, और जिसका कोई निवारण मेरे हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। फिर वही कि हमारी संरचना ही ऐसी बनी। आप जितना मर्जी किसी को समझा लो, जितना मर्जी ज्ञान दे लो, ज्ञान का घोल बना के पिला दो, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। और आप जिसकी जो संरचना है, मैं एक चीज और कहता होता हूँ कि ईश्वर प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसे ही कार्य करता है। अगर ईश्वर ने नीम के पौधे को, पेड़ बनता है जब नीम का पौधा, उसकी पत्तियां इतनी कड़वी होती हैं कि कड़वी होती है लेकिन उसमें गुण होता है। वो ही हाल आम का है। आम मीठा होता है। कई तरह के फल हैं जो मीठे होते हैं, और कई फल ऐसे भी हैं जो इंसानों के खाने के लायक भी नहीं होते। क्या हम वो खाते हैं? जैसे धतूरे का फूल ले लो, धतूरे का जो फल आता है, धतूरे का फल देखे कांटेदार होता है, महादेव पे तो चढ़ता है, लेकिन मानव कोई नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो फल ऐसा है कि उसमें अत्यधिक नशा है, कि जो हमारे शरीर के सेवन योग्य नहीं है, तो ईश्वर ने हमारे को वो चीज खाने के लिए नहीं दी। अगर हमारे जैसा कोई इंसान उसको खाने के लिए कोशिश भी करे तो पागल हो जाता है और मर भी जाता है। तो इसीलिए ईश्वर ने जो जो चीजें हमारे लिए निर्धारित करके रखी, अगर हमें नहीं प्राप्त होती तो उसमें ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी समझ के अगर हम चलेंगे तो हमें कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी नाराजगी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हम मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, और वही ईश्वर हमें संतुष्ट होने नहीं देता, तो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति डाली है कि हम नाराज चलते फिर सबसे। एक वो बच्चा, जैसे जिस बच्चे को चॉकलेट ना मिले तो वो अपने माँ को भी सामान उठा उठा के मारना शुरू कर देता। हम भी ऐसे ही बड़े बड़े इंसानों को मैंने ऐसे देखा है कि जो नजायज इतनी नाराजगी पाल के बैठ जाते हैं कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि कहीं भी वो क्या क्या कार्य कर जाते हैं। सो दोस्तों, मुझे ये विषय इसीलिए पसंद आया था, मैं बोला चलो कुछ गुफ्तगू आप लोग से भी इसी विषय पे कर लो। अगर आप भी किसी से नाराज रहते हैं, अगर आपका भी सोच में कुछ नाराजगी है किसी से भी, कोशिश करके एक बार अपने आप से प्रश्न पूछ के देखो, क्या मैं इससे नाराज हूं? ये मेरी नाराजगी जायज है या नाजायज है? इसका विश्लेषण आपका कोई नहीं कर पाएगा सिवाय आप खुद। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि वो वक्त उस टाइम पे निकल जाता है, थोड़े दिनों के बाद हमको समझ आती है यार मैंने नाजायज गलत ही काम कर रहा था, तो मैं उससे गुस्सा हो गया, मैंने उससे नाराज हो गया। तो आदमी अपनी भूल सुधारने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है। अगर जो समझदार इंसान अपनी भूलों पे, अपनी गलती के ऊपर, अपनी नाराजगी पे सामने वाले से माफी मांग लेता है, उससे वो कहते उससे वो कोई छोटा नहीं हो जाता, उससे किसी और का भला हो या ना हो, उसके खुद का भला जरूर होता है। वो खुद से अपने प्रश्न करते करते अपने आप को सुखी कर लेता है। ये सुख का सबसे अच्छे स्रोत है दोस्तों, कि नाराज होना सबसे बड़ा दुखों का कारण है। सो कृपया करके, मेहरबानी करके किसी पर नाराज होने से अच्छा पहले अपने आप से प्रश्न करके देख लेना कि वो मैं नाराजगी सही हो रहा हूँ या गलत हो रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।
कृपया अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हो सके तो मेरा वीडियो शेयर भी कीजिए। ओम नमः शिवाय।